माइक प्रिंस को बोलो तो कैमरा चेंज। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। शुरू करें। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री की ये पहली क्लास लगेगी। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? रसायन सही इधर किसको न? हाँ, वो सेकंड फ्लोर का देखो ना, कैमरा है ना एक नीचे रखा हुआ, लगाओ उसको। चला, केमिस्ट्री की कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी और तब जाके आप केमिस्ट्री को क्लियर कर पाइएगा। हम ऐसा मानते हैं कि केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, ये जो दो पेपर है, इसको मेरिट बनाने वाला पेपर कहते हैं। किसको किसको? केमिस्ट्री। एक होता है स्कोरिंग पेपर, नहीं कहते हैं लास्ट रन जो मैच को जिता देता है या हरा देता है। ये वो लास्ट रन है आपके कंपटीशन का जो आपको मैच या तो जिता देगा या तो हरा देगा। ठीक है, दैट इज द नेम ऑफ द पेपर इज केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। ये दो पेपर ऐसे हैं चला जी जो आपको जिता भी सकते हैं और हरा भी सकते हैं। जैसे मैथ है, मैथ लगभग बच्चे बनाते हैं, रीजनिंग लगभग बच्चे बनाते हैं, फिजिक्स लगभग बच्चे बनाते हैं, बायोलॉजी रट फट के मारिए देता है बच्चा, हिस्ट्री भी बना लेता है, लेकिन जब इकोनॉमिक्स की बारी आती है तो समझ में नहीं आता। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह वगैरह नहीं समझ में आता। फिर वैसे ही केमिस्ट्री की बारी आएगी, कहेगा बताओ लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं, बताओ की निकलेगा। तो बच्चा एक जो है ना चला छोड़ देता है, और छोड़ता तो एक नंबर से बोर्ड भी तोरा छोड़ देगा। तो इसको दूर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री का पहले सिलेबस हम समझाते हैं आज, फिर हम लोग अगले दिन से क्लास स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री? सबसे पहले तो चला केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री 3 भाग में। अगर कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ा होगा तो फिजिक्स आपको एक ही टीचर पढ़ा दिए होंगे 12th में, 11th और 12th एक ही टीचर पढ़ा दिए होंगे। केमिस्ट्री लेकिन आप पढ़ने गए होंगे तो ऑर्गेनिक अलग टीचर पढ़ाया होगा, इनऑर्गेनिक अलग, अब फिजिकल अलग। ये सच है कि झूठ है? लेकिन अगर आप गांव देहात से होंगे, एकदम निच्छा देहात में, तो वहां एक के मास्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ा दिया होगा, वो कर कुछ कर नहीं सकते। ठीक ना? हाँ, मैं तो हाँ, जैसे आप गांव वाँव में जाइएगा तो आपको मैथ रीजनिंग एक के मास्टर पढ़ा देगा। तो गांव की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। जब शहर में पढ़ते थे तो फिजिक्स में तो एक ही टीचर पढ़ाता था 11th-12th का, लेकिन केमिस्ट्री 3 टीचर से हम लोग पढ़ते थे। एक टीचर से पढ़ते थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक से ऑर्गेनिक और एक से फिजिकल, यानी रसायन शास्त्र जिसको आप कहते हैं केमिस्ट्री, ये 3 भाग में है। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अनदर वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये 3 भाग हैं। आप कहिएगा सर हिंदी में लिखिए, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। अ का मतलब होता है नहीं, और कार्बनिक बोले तो अ मतलब नहीं। जैसे कहते हैं हम लोग अमान्य,
जो मान्य, असाधारण जो साधारण नहीं है। एनी डाउट? असाधारण जो साधारण नहीं है, अमान्य जो मान्य नहीं है। बोलो न रे, तुम चुकुर बुकुर काहे कर रही है? हाँ तेरी, तुम ससुराल थोड़े आई है, पढ़ने आई है, इतना काहे टर्मा? अमान्य जो मान्य नहीं है। बोलो न रे, ए लड़की बोलो, अमान्य मतलब जो नहीं है मान्य। बोलो न रे, असाधारण जो साधारण नहीं है, अकार्बनिक जो जिसमें कार्बन नहीं है, अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं। तो देखो, एगो कार्बनिक पढ़ेंगे जिसमें खाली कार्बन कार्बन होगा, एगो अकार्बनिक पढ़ेंगे जिसमें कार्बन नहीं होगा। ये दोनों के अलावे हम पढ़ेंगे एक भौतिक, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, हम लोग हम चला ई पढ़े थे अलग टीचर से, ई पढ़े थे अलग टीचर से, ई पढ़े थे अलग टीचर। 3 जगह जाते थे केमिस्ट्री पढ़ने, एक जगह जाते थे मैथ पढ़ने, एक जगह जाते थे फिजिक्स पढ़ने। हम लोग के टाइम में 900 का पेपर हुआ करता था, मतलब 11 12 एक के बार होता था। आज फिजिक्स पार्ट 1 हुआ तो 2 दिन बाद फिजिक्स पार्ट 2 होता था। 900 का रिजल्ट आता था एक साथ। 540 में फर्स्ट डिवीजन हुआ करता था उस टाइम। गांव में मतलब 2-4 गांव मिला के 2-3 आदमी फर्स्ट डिवीजन होता था। 2-4 गांव मिला के फर्स्ट डिवीजन लोग हुआ करता था। इसलिए चला कि एक के बार तुमको 11 12 दोनों का परीक्षा दे देना है। अब चला क्या होता था, इसका फीस हम दिए थे 10,000 उस टाइम में, सन 1956 की बात है। एकरो फी दिए थे 10,000, एकर फी दिए थे 5,000। पिछला मतलब 2009 की बात है। कोटा में हम जब पढ़ते थे तो 10,000 10,000 5,000 फीस दिए थे 2009 में। अब मामला क्या था, चला ये चला था 2 साल, 2 इयर्स। केमिस्ट्री को समझ के पढ़ोगे, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है तभी पढ़ कर पाओगे, नहीं तो इसमें कभी तुम सारा क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। पते नहीं चलेगा घूम कहां रहे हैं, करना क्या है। ये भी चला था मेरा 2 साल, ये चला था 8 महीना, 1 साल मान लो, तो टोटल कितना साल हो गया? 5 साल। 2 2 4 1 5। अब फीस हो गया केमिस्ट्री का 10,000, 10 20,000 और 5 25,000। आज सिर्फ हम तुमको समझाएंगे कि केमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है। कितना फीस हो गया? 25,000। आ कितना देर टाइम हो गया? 5 साल। तो 5 साल में तो बहुत लोग एक्सपायर कर जाएगा हमको लगता है। अगर हम पढ़ाने लगे 5 साल तो बहुत ही लोग एक्सपायर कर जाएगा। उतना पैसा तुम दिया भी नहीं है। धंधा यहाँ तो लोग 3,000 में उधारी कर रहे हैं, 30,000 कहाँ से देंगे। तो दोस्त यहाँ 10,000 10,000 5,000 फीस था। 5 साल का समय भी दिए, मतलब 5 साल नहीं, 2 2 साल सेम पैरेलली तीनों चल रहा था, तो पैरेलली तीनों खत्म हो गया। लेकिन डेली 3 घंटा हम इसमें क्लास अपना देते थे। डेली जाते थे, एगो ई मास्टर के पास, एगो ई मास्टर के पास, एगो ई मास्टर के पास। अब चला मामला क्या है, तुम कहोगे गाइस सर तो ये जो इतना बड़ा सिलेबस है तो आप कैसे पढ़ाइएगा। हम एकरा चला चूंकि पैसा कम दिए हो इसलिए हम तो 3 से 3.5 महीने में खत्म कर देंगे। 3 महीना हार्डली मान लो, 3 महीने में हम तुम्हारा ये कोर्स को कंप्लीट करवा देंगे, ठीक ना। अब तुम कहोगे कि सर ऐसा कैसे होगा, ये तो अन्याय है हम लोगों के पास साथ, इसका मतलब ठगिएगा हमको। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मामला क्या है, सबका अपना अपना हेलो हेलो हेलो, जैसे तुम कभी सीआईडी देखे हो? कितने लोग सीआईडी देखे हैं? नहीं देखे हैं? उदया प्रदुमन का सीन नहीं देखा है रे? देखा है? आओ डॉक्टर सोलंकी वाला देखा है? तो चला वही मामला है यहाँ भी। मामला क्या है, दया मान लो क्राइम स्पॉट पे पहुंचा, वो देखता है कि फलनमी को मार दिया गया है, चक्कू मार के, कुछ गड़बड़ है ना। तो गड़बड़ है तो दया क्या करता है, दया फट से वो ग्लव्स निकालता है, हाथ में पहनता है,
अब पहन कर एगो पन्नी निकालता है, सारे अवशेष जहां जहां मिलता है उसमें डाल देता है। देखा है कि नहीं? आज सोलंकी को दे देता है कि कृपया जांच करिए कि एकरा में की मामला है। बोलन रे, तो तोरा दया बनना है कि डॉक्टर बनना है? तोरा दया न बनना है, तो दया के परीक्षो दये जैसा होता है। जैसे तुमको सिर्फ ये पहचानना है कि कौन सा पदार्थ क्या है, वो किससे रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये तो लैब टेक्नीशियन वाले लोग जानेंगे। नहीं समझा? जैसे कभी काम वाली बाई रखे हो नौकरी पे? नहीं, काम वाली बाई अगर रखता नौकरी पे, तो काम वाली बाई को एक चीज गौर करना तुम। किसको? काम वाली बाई को, कि चुट्टा को लिखता है आपसे मिलना है, वो कंप्यूटर से निकल के आ जाओ हमसे मिलने। चला, काम वाली बाई को तुम रखना, एगो चीज तुम गौर फरमाना काम वाली बाई में। बोलो क्या सर? बोला ना क्या सर? कभी उससे ही बोलते हैं कि बताओ ट्रैफिक पे रेड सिग्नल होगा तो गाड़ी रोकेंगे कि चलाएंगे? बात को पकड़िएगा। बोलन रे, कभी उसको ये बात बोलते हैं आप? कभी उसको ये बात नहीं बोलते हैं कि बताओ रेड सिग्नल दिखे, काम वाली बाई रखना है हमको खाना बनाने के लिए। उससे अगर आप ये बात पूछते हैं कि बताओ रेड सिग्नल दिखेगा तो तुम गाड़ी रोकेगी कि चलाएगी? मारेगी तुरंत मुंह मुंह। बोलेगी साहब हमको ये बताओ कि रोटी कैसे बनता है, हमसे ही काहे पूछ रहे हो कि भैया गाड़ी रोकेंगे कि चलाएंगे? वो तो ड्राइवर से पूछना है। बोलो न रे, किससे पूछना है? ड्राइवर से नहीं पूछा। ड्राइवर को अगर रखोगे तुम काम पे, ओकरा से ही पूछोगे बताओ बताओ चिकन कैसे बनेगा? बोलो न रे, वो तोरा मारेगा? नहीं मारेगा। कहेगा भाई हम गाड़ी चलाते हैं, बताओ गाड़ी कैसे चलेगी ये हम आपको बता सकते हैं। बोलवे नहीं करेगा। अब चला मामला ये है कि गाड़ी कैसे चली ये तुमको ड्राइवर साहब बताएंगे। कौन साहब बताएंगे? ड्राइवर साहब बताएंगे। तो अब मामला क्या है, गौर फरमाइएगा कि तुमसे दया से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे सिर्फ ये पूछा जाएगा बताओ ये सोना है, चांदी है, लोहा है, एल्युमिनियम है। ये दया से पूछा जाएगा। डॉक्टर साहब से पूछा जाएगा कि फलनमा से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। ड्राइवर से ड्राइवर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और काम वाली बाई से काम वाली बाई के प्रश्न पूछे जाएंगे। जब हम केमिस्ट्री को चला डीपली एनालाइज किए कि बच्चा को क्या पढ़ाएंगे क्वेश्चन लड़ जाएगा, क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, तो मामला ये है कि तुमको केमिकल रिएक्शंस के बारे में नहीं जानना है, तुमको कुछ रिएक्शंस के बारे में। चूंकि अब क्वेश्चन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ गए हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा अप कर दिया गया है। तुमको खाली ये जानना है कि ये इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये नहीं जानना है। तुमको ये जानना है कि ये है क्या, ये है क्या, ये खाली आपको जानना है। आपको ये नहीं जानना है कि ये फलनमा चिलनमा से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा और चिलनमा ढकेलना से रिएक्शन कराएगा तो क्या बनेगा। ये आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ रिएक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको बताएंगे। मुश्किल से एक पन्ना। आपका फेवरेट किताब होगा लूसेंट, हुआ करता था, पहले बच्चा पढ़ा करता था लूसेंट का विज्ञान। उसमें आप देखिएगा ई पार से ऊपर पलट देना, एको को रिएक्शन नहीं मिलेगा। दो गो रिएक्शन है, वो कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। एगो रिएक्शन है N2H2 से अभिक्रिया करेगा, NH3 बनाएगा। ठीक है, ये दो गो रिएक्शन है। एगो और होगा H2 + O2 = H2O। तीन रिएक्शन है। पूरे किताब पलट जो दोगे साइंस का, एको को न्यूमेरिकल ओकरा में नहीं मिलेगा। लेकिन अब न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि केमिस्ट्री में रिएक्शंस मात्र 2 से 3 क्लास है, और रिएक्शन को अगर हटा दिया जाए, रिएक्शन को हटा दिया जाए तो आपका केमिस्ट्री खत्म। तब बचा क्या? खाली ये बचा कि कौन क्या है। आपके पास अगर घर जाइएगा 12th का अगर केमिस्ट्री होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोट्स होगा, उसका सब रिएक्शन काट दीजिएगा, 10 पन्ना में खत्म हो जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब रिएक्शन काट दीजिएगा, 3 पन्ना में खत्म हो जाएगा।
काट के देखिएगा। अब क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मान लेते हैं चला जी कि 10 क्वेश्चन मान लीजिए केमिस्ट्री से पूछता है। मान लेते हैं चला कितना क्वेश्चन पूछता है, 10 क्वेश्चन मान लो केमिस्ट्री से पूछता है। कितने प्रश्न, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चला जी गौर फरमाइएगा, अभी चला ऑनलाइन वालों कोई सवाल ना पूछो, ध्यान दो इधर, ध्यान देना। अगर 10 सवाल मान लो किसी के एग्जाम में पूछे, या मान ले 100% मान लेते हैं केमिस्ट्री का कोई सवाल है, 10 को 100% मान लेते हैं, तो आपका जो 60 to 70 65% सवाल यहीं से रहेगा। कहां से, कोचिंग गाइडेड बाय एस के झा है, हम थोड़ा जो गाइड कर रहे हैं एक बढ़िया देख लो, ठीक ना। इसी हिसाब से अपने पहले चला हम तोरा कहेंगे कि तोरा यहां से चल जाना है गांधी मैदान, तो खाली कह देने से चल जाओगे, तोरा रास्ता बता देंगे कि यहां से बाहर निकलना, ये रोड पकड़ना, सीधे गांधी मैदान चले जाओगे, तब तुम चले जाओगे। या तो नहीं, तो अगर नहीं बताएंगे तो रोड पे बाहर निकलोगे, हो सकता है तुम एहने मत चल दो, तब पूरा जीवन लग जाएगा, गांधी मैदान नहीं पहुंच पाओगे। तो रास्ता पहले से क्लियर होना चाहिए कि हमको कहां पर कितना कंसंट्रेशन देना है। आपको भी हम ये 3 पार्ट पढ़ाएंगे, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री से 65% सवाल पूछे जाते हैं। कितना परसेंट, अब बच गया कितना, 35 में चला, एकरा दे दो 20%, एकरा दे दो 15%। तो आपको टाइमिंग भी उसी हिसाब से देना है, आपको टाइमिंग भी चला उसी हिसाब से देना। ये कितना परसेंट, आई कितना परसेंट, 20% ना, कौन 20%, ई हो गया कितना परसेंट, 65%। हम भी टाइम उसी हिसाब से देंगे, आप भी टाइम उसी हिसाब से दीजिएगा, यानी मैक्सिमम फोकस हम लोगों को कहां करना है, फिजिकल केमिस्ट्री में, बोलन रे। और कुछ ऐसा भी जुगाड़ होगा चला जहां पर तुम 20 पर, किसी को भी रिएक्शन याद होता है क्या, रिएक्शन पढ़ पाइएगा क्या, इतना ना रिएक्शन है चला कि पढ़ते पढ़ते थेथर हो जाएगा, तुम रिएक्शन नहीं खत्म होगा। हम तुमको ऐसा जुगाड़ बताएंगे चला कि एको को रिएक्शन पढ़ना ही नहीं है, क्वेश्चन तो हर बन जाएगा। अगर ये हो जाए तो कितना बढ़िया बात होगा, एको को रिएक्शन पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन तो हर बन जाएगा। कुछ कुछ जो पढ़ना है, क्योंकि ये तो चला न्यूटन के नियम है नहीं कि 100% लागू हो जाएगा सब पर, 10% इसके अपवाद भी होंगे, तो उसको हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। तो हम लोग मेन फोकस कहां पर करेंगे दोस्त, फिजिकल केमिस्ट्री में, उसके बाद ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और उसके बाद ऑर्गेनिक। तो हम लोग ऑर्डर भी यही मेंटेन करने वाले हैं, पहले फिजिकल पढ़ेंगे, फिर ऑर्गेनिक, फिर पढ़ेंगे क्या, इनऑर्गेनिक। क्लियर है। आप कहिएगा क्यों यहां से इतने कम प्रश्न हैं, क्योंकि यहां यह बताया जाता है दोनों में कि कौन केकरा से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। और तुम कहोगे यहां से क्यों कम ज्यादा प्रश्न है, क्योंकि यहां यह बताया जाता है कि कौन क्या है, और तुम्हारा सिलेबस है कौन क्या है। आपका जो सिलेबस जितना है, इधर जनरल लैब टेक्नीशियन का आपको कोई फॉर्म निकल जाएगा भारत सरकार में, जहां केमिस्ट्री ऑनर्स ही अप्लाई कर सकते हैं, उसको ये दोनों पार्ट भी बहुत बढ़िया ज्यादा से क्वेश्चंस आएगा, उसको ये मान लिया जाएगा कि ओकरा एवे करता है। और जो नॉर्मल जनरल कॉम्पिटिशन्स है उसमें ये माना जाता है कि इसका कोई काम ही नहीं है, उसको ये आना चाहिए, ये काम तो लैब टेक्नीशियन वाले लोग कर देंगे। समझ में आ रहा है कि बोरा में जा रहा है, आ रहा है। तो हम लोग मेन कंसंट्रेशन कहां करने वाले हैं दोस्त, कौन कौन सा बुक लेना पड़ेगा सब बता देंगे, तनी धीरज धरो ना। क्लियर है चला, बोलो रे। तो हम लोग अब कहां कंसंट्रेट करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में। अब फिजिकल केमिस्ट्री चला बड़ा झोल है ग्राम में, अगर क्लास तुम छोड़ देता है तो कुछ नहीं बुझाएगा, क्लास नहीं छोड़ना। एकदम सिंपल सा डिफरेंस जो हम करते हैं चला, एकदम सिंपल, कि आप समझ गए कहां पर हमको हम लोगों को कंसंट्रेट करना है, फिजिकल पर। हम पहले यही पढ़ाएंगे आपको। एक चैप्टर देखो, अभी टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितना है, 17 गो होगा शायद, कै गो है,
टोटल नंबर ऑफ चैप्टर शायद 17 को होगा, है ना। 17 में चला 15 चैप्टर यही है, आज 16वां ये है, आज 17वां ये है। 15 चैप्टर, 12 13 14 चैप्टर तो कम से कम यही है। ठीक है, तो हम लोग मेन कंसंट्रेशन उसी पर करने वाले हैं। कुछ चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चे। एक चैप्टर हम नया अपने से क्रिएट किए हैं, एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये पूरे ब्रह्मांड में हमरे किताब में खाली चैप्टर है, बाकी किसी के किताब में नहीं है। तुम पलट के देख लें, ये नाम भी तोरा आज तक नहीं मिला होगा, कभी मिला है? चैप्टर का नाम है छोटी छोटी मगर मोटी बात। ठीक है, आप कहिएगा ये चैप्टर क्या है? सबसे ज्यादा, वो जो अभी 13 14 चैप्टर हम आपको पढ़ाने वाले हैं, कहोगे उसमें सबसे ज्यादा कौन चैप्टर से सवाल आएगा, तो वो मेरा क्रिएट किया हुआ चैप्टर है। नेम ऑफ द चैप्टर इज छोटी छोटी मगर मोटी बात। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम आपको वही पढ़ेंगे, उसकी कुछ झलकियां हम आज आपको देने वाले हैं। गौर से समझने की चेष्टा कीजिएगा। हमको ही बताइए, चला बच्चा पढ़ तो लेता है चला, लेकिन उसका पता नहीं चलता हमारा रिजल्ट हो काहे नहीं रहा है। रिजल्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो बेसिक चीजों को समझ ही नहीं पाता, चल देता है क्वेश्चन को बनाने। क्वेश्चन तो ऐसा आएगा कि तुम्हारा पता नहीं चलेगा, अणु परमाणु हो गया, परमाणु अणु हो गया, और तू हवे में रह जाएगा। क्वेश्चन आए, मान लो द्रव और द्रव्य में अंतर है। आज जब ये क्वेश्चन आएगा तो फिर बहुत बुरे फंसोगे। द्रव और द्रव्य में अंतर है ना। बिहार पुलिस का चला, ज्यादा चांस है कि पेपर कैंसिल हो ही जाएगा। हो गया जैसे ज्यादा चांस है कि पेपर कैंसिल हो जाएगा। हेने और हेने अब चला, मामला ये है कि बिहार देखो सब एग्जाम बच गया, ई चुट्टा आगे फिर हग दिया। मद निषेध देखो बच गया, मद निषेध दरोगा आया था, नहीं हुआ पेपर लीक। एस्टेट देखो हुआ, नहीं हुआ पेपर लीक। बीपीएससी देखो टीचर वाला हुआ, नहीं हुआ पेपर लीक। ई चुट्टा आगे कहने से फिर हग दिया। सला मतलब समझो कि इतना ई बात पे चर्चा करने में हमको शर्म लगता है। बच्चा कहता है सर आप बोलिए बोलिए, हमको लगता है क्या हम बोले ये घटिया बात पर। ये चला घटिया बात ना है रे। हम शिक्षकों को चला अच्छी अच्छी बातें बोलनी पसंद होती है कि तुम पढ़ो, तुमको पढ़ना चाहिए, तुमको अपने जीवन में कुछ करना है। हम बच्चों को मोटिवेटेड रखते हैं कि आपको पढ़ना है। हमको कहोगे पेपर लीक हुआ, चोर कहां पकड़ाया, मुन्ना भाई कहां पकड़ाया, इस सब बात पे हमको सलाह अपने में शर्म लगता है। हमको ही पढ़ाने तो हमको बड़ा बढ़िया लगता है, हमको बड़ा आनंद फील करते हैं हम इसको करने में। लेकिन बच्चा आता है कमेंट करता है सर आप कुछ बोलिए, तो हम सर बोल दिए हैं ऑलरेडी, यूट्यूब पे हम वीडियो बना के डाल दिए हैं। हम इस बात से, हम लोग सब इस बात का विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी चीजें आई हैं, सब लोग मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। बात सरकार तक पहुंच चुकी है, चूंकि लीगली जो लीगल टीम ने इस चीज को पकड़ा है, वो एग्जाम से 1.5 घंटे पहले क्वेश्चन का आंसर शीट पकड़ाया है। ऑब्वियस सी बात है कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। और जो पेपर स्क्रीनशॉट जो मार्केट में घूम रहा है, इसका मतलब जब आप क्वेश्चन दिए नहीं तो आंसर शीट कैसे बाहर आया, क्वेश्चन कैसे बाहर आया? इसका मतलब पेपर लीक हुआ। तो लीक हुआ तो आप कैंसिल कीजिए, कैंसिल करके फिर से एग्जाम कंडक्ट करवाइए। और एग्जाम पर हमको ये नहीं समझ में आता है चला कि ये 10वां बोर्ड वाला सब बढ़िया से एग्जाम कंडक्ट करवा लेता है, नहीं करवा लेता है। ओकर क्वेश्चन मतलब समझो कि लगभग नहीं है, आउट होता है। 10वां बहुत कम। जैसे एग्जाम के टाइम में चोरी चकारी बिहार में हो जाता है वो चलेगा, लेकिन क्वेश्चन आउट होता है क्या? बहुत कम। लेकिन चला ये देखो, ये तो पता चला कि 2 दिन पहले से सबको मिल जाता है। ये एकदम ये पगल चट्टी वाला हाल है। द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है? एकदम सिंपल सा बात पे हम बात करते हैं। चला, द्रव और द्रव्य में क्या अंतर? अब देखो, द्रव्य जो है ये, चला द्रव्य जो है, द्रव्य इसका मतलब होता है पदार्थ। क्या होता है मतलब? इंग्लिश में कहते हैं सब्सटेंस। इसी का इंग्लिश होता है। आज एकदम चला सिर्फ हम इंट्रो क्लास ले रहे हैं, कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सब्सटेंस, या इसी को कहते हैं हम लोग मैटर। क्या कहते हैं? और आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लीजिए।
मैटर, क्या कहते हैं चला, मैटर। अब इसका 3 भाग है, ठोस, द्रव और क्या, गैस। कितने भाग है चला, कौन कौन, ठोस, द्रव, ये वो द्रव है। अब तुम भैया एकर बेटा है ही, तुम बाप बेटा एक के समझोगे तो कैसे होगा, कुछ बनवे नहीं करेगा। द्रव्य से का एक प्रकार है द्रव, लेकिन चला बोलचाल की भाषा में हम लोग द्रव्य और द्रव एक के समझते हैं, तो मामला हो जाएगा गड़बड़। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ जिसके 3 प्रकार, ठोस, द्रव और गैस। द्रव और गैस, द्रव्य और गैस नहीं, क्या क्या, द्रव और गैस, बोलवे नहीं करेगा। यानी ये बाप है कि बेटा है, आई चला बेटा है, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। द्रव बेटा है, लेकिन हम लोग द्रव्य और द्रव लिखल रहता है और अंतर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण समझ ही नहीं पाते कि आंसर होगा क्या। क्लियर है, बोलो हाँ कि नहीं, बोलो रे हाँ कि नहीं। जैसे हम आज चला सिर्फ थोड़ा इंट्रो दे रहे हैं, एकदम आराम से समझना। हम लोग कहते हैं विले, विलायक, विलियन, तीनों अलग अलग है, लेकिन आपके दिमाग में वो अलग तरीके से बैठ ही नहीं पाता जब आप क्वेश्चन बनाइएगा। जैसे विले, विले, विलियन, विलायक, है ना, तो लिए सब एक के है, सबको तुम समान दृष्टि से देखता है, जिसके कारण तुम्हारा सवाल बनता नहीं। अब इसको हम अलग कर देते हैं, बढ़िया समझो। एक होता है विलियन, देखो विलियन 2 चीजों से बनता है, एगो विलायक, एगो विलायक, एगो विलेय। विलियन हो गया चीनी प्लस पानी का मिश्रण, शरबत। विलायक हो गया चीनी, पानी, विलायक हो गया पानी, विलेय हो गया चीनी। गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। लोग का चला यूट्यूब पे लाइव नहीं रहता है 3-4 हजार, मौसम ऐप पे लाइव है 3200। कितना जलवा है मेरा से देखो, तुम लोगों को तो मजाक लगता। मतलब अभी जिस बैच में हम चला खड़े हैं, ये बैच लगभग 1,20,00,000 का है, ले लिए हैं पैसा ऑलरेडी, धंधा खत्म। मतलब बच्चों के इस बिलीव के लिए चला 100 बार थैंक यू। हम जो पेपर तुरा पढ़ा रहे हैं, इस पेपर के लिए तुम निश्चिंत रह जाओ। हमारे यहाँ जो भी पेपर, अगर तुम एक कंडीशन है मेरा, बिना कोई, हम कहते हैं या तो किसी टीचर को सेलेक्ट करो तो अगर पे विश्वास करो, और नहीं तो अगर सेलेक्टे मत करो तब दूसरा टीचर से पढ़ो। अगर तुम हमारा ऊपर विश्वास किया है तो आंख कान मूंद लो, और नहीं तो अभियो समय है दूसरा टीचर से जाके पढ़ लो। किसी एक पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा, चाहे जकरा पे कर लो। जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं चला तुम पढ़ लो, एग्जाम हॉल में जाओगे तो डिट्टो क्वेश्चन वही मिलेगा जो पढ़ा के भेजेंगे, हिलेगा नहीं। विलियन, विलेय, विलायक केन्हो नहीं हिलेगा, सब अपन अपन जगह पर रहे। लेकिन उसके लिए आपको ब्लाइंडली फेथ करते हुए पढ़ना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा। समय नहीं, जब बच्चा पहला दिन एडमिशन लेता है ना, तो पहले दिन पैसा देता है तो बड़ा जोश रहता है। उसके बाद फिर जब जैसे फिर थोड़ा दिन गुजरता है, पैसा के दर्द मिटाता है, तो फिर धीरे धीरे वो क्लासेस इंटरेस्ट के हिसाब से करने लगता है। चलो झा सराय तो पढ़ लिए, फखरुद्दीन सर आएंगे तो नहीं पढ़ेंगे, और मुंह नहीं है बढ़िया, ऐसे होगा। चला मुंह देख के थोड़े पढ़ाई होता है,
पढ़ाई तो होता है चला कंटेंट देख के, आप कंटेंट को फॉलो कीजिए। और पढ़ना इतना आसान है, यहाँ अक्षरा सिंह के डांस चल रहे रे कि तोरा देखने में मजा आएगा। ये मजा नहीं है चला, ये 6 महीने की सजा और परमानेंट मजा है। अक्षरा मैडम के डांस देखोगे ना तो 6 सेकंड के मजा और जिंदगी भर के सजा होगा। इसलिए चला दोनों में से कोई एक तो चुनना ही पड़ेगा, इसलिए कोई एक चुनो। अक्षरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए बार बार उसका नाम निकाल। अब देखो, कहने का मतलब ये है कि कोई एक तो चुनना पड़ेगा ना चला। और ये तुम समझ लो कि यहाँ कोई इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, हम लोग की तरह इंटरटेन करेंगे। हम लोग चला पढ़ाते हैं जिससे पूरा जिंदगी इंटरटेनमेंट बन जाता है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब चला देखो कितना सिंपल है, शरबत विलयन है। अब तेरा पानी और चीनी में विलायक और विलेय, बोलन रे नहीं समझा? अच्छा एक बात बता, चीनी में पानी की पानी में चीनी, दारू में पानी की पानी में दारू, पानी में दारू। दारू पिए हो? नहीं। अच्छा शरबत पिए हो? तब पानी में चीनी डालते हैं। सिर्फ आज इंट्रो दे रहे हैं, कुछ मत सोचो कि आज हम पढ़ा रहे हैं, खाली हम तुमको शब्द की मर्यादा और गहराइयों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस गहराई में और किस मर्यादा तक जाके आपको शब्दों को पकड़ना है। हमने कहा चला पानी में चीनी की चीनी में पानी। क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन तो आएगा अम्ल क्षार और लवण में, बताइए अम्ल में पानी की पानी में अम्ल, तो गड़बड़ हो जाएगा। तनी ध्यान से समझने की चेष्टा करना। अब मामला क्या है चला, हम ये कह सकते हैं पानी में चीनी डालते हैं। इस घर में बच्चे हैं कि बच्चे में घर है? घर में बच्चे हैं, यानी जो ज्यादा होता है उसमें कम। जैसे पानी ज्यादा है तो पानी में चीनी, शब्द को पकड़िएगा, सब पहुंच जाता है हम जहां पहुंच रहे हैं। कितना लोग ये बात बूझ गया? बात को पकड़िएगा। अरे चोरबास, देखो तब ना मिलियन मिलियन व्यूज जा रहा है। कहते हैं गौर फरमाइएगा कि पानी में चीनी, पानी में चीनी, मनुष्य में भोजन की भोजने में मनुष्य, पक्का ना? तो अब देखो चला, तो पानी की मात्रा ज्यादा है कि कम है? पानी की मात्रा है अधिक, बोलो हाँ। अच्छी नहीं, बस हम इंट्रो दे रहे हैं, आज कुछ मत सोचो, कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। गौर फरमाइएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा। तुम अगर विलायक और विलेय तुमको पकड़ना है, जैसे दारू और पानी में दारू की मात्रा कम लेते हैं हम लोग, तुरंत रे दारू पिए हैं कभी ना? कौन कौन लड़की दारू पी है? नहीं। लड़का लोग कौन कौन पिया है? दारू पानी अगर मिलाते हैं तो दारू कम रहता है, आप पानी ज्यादा है। कुछ लोग तो भाई ऐसे भी मार लेते हैं। तो चला कहने का मतलब ये हुआ कि जो ज्यादा में अधिक में कम होता है, बोलन रे। अभी लग रहा होगा तोरा, अरे बाप रे क्या कर रहे हैं सर, चला धीरे धीरे, अभी तो हम चैप्टर तोरा पढ़ाएंगे। एक चैप्टर है विलियन, सिर्फ हमें वही इंट्रो पार्ट देना, कुछ मत समझो, समझने की चेष्टा भी मत करो, समझ में आएगा भी नहीं, इसलिए समझने की कोशिश करना भी नहीं। अब चला गौर फरमाना, हम इसको कैसे तुमको बताएंगे। हम कहेंगे बाबू विलायक का स्पेलिंग बड़ा कि छोटा? विलेय का स्पेलिंग, तो जे बड़ा होगा, जे अधिक होगा वो विलायक होगा, जे कम होगा विलेय होगा। बड़का में बड़का स्पेलिंग है, छोटका में छोटका स्पेलिंग। विलियन तो शरबत हो गया, अब विलायक और विलेय में तुम बताओ, दारू और पानी में पानी विलायक है कि विलेय है? क्या है? पानी ज्यादा रहता है और ज्यादा में बड़का स्पेलिंग विलायक, बोले मैं नहीं करे, बोलन रे। विलेय हो जाएगा कम स्पेलिंग, यानी दारू हो जाएगा क्या? विलेय, बोलो हाँ।
हम चला तरह बोल रहे हैं, सिर्फ इंट्रो पार्ट पे बात थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, समझ में एको को नहीं आएगा, समझने की कोशिश भी मत करना, ये सब एक एक चैप्टर है। अब देखो हम लोग कहते हैं चला अणु और परमाणु, अणु एंड परमाणु, पूरा केमिस्ट्री पढ़ लेता है, अणु परमाणु पता नहीं चलता है। और वो छोड़ो ना, तत्व यौगिक और मिश्रण नहीं पता चलता है। अगर तुमको कुछ भी दे दिया, मान लो तुमको दे दिया सिल्वर ब्रोमाइड, ऐसा दे दिया, कोई नहीं बोलेगा, सब चुप रहेगा। सिल्वर ब्रोमाइड दे दिया, अब तुमको कहेगा बताइए, एकदम सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आप लोग भी ऑनलाइन वाले आंसर करेंगे। तत्व तत्व यौगिक मिश्रण 1 और 2 बोथ। ऑनलाइन वालों बताओ आंसर क्या होगा। बीएसएससी का आज पहला क्लास यूट्यूब पर है 9:15 में, और हम आ रहे हैं वो क्लास लेने के लिए बीएसएससी मैगजीन का। किसके किसके पास है मैगजीन अभी, कौन कौन ले लिया है, अभी है क्या, देना तो नहीं। बीएसएससी मैगजीन कल से आपके शहरों में उपलब्ध मिलेगा, एकदम पतली सी किताब है, 35 रुपए की किताब मिलेगी ये, और ये किताब आज से यूट्यूब पे स्टार्ट हो रहा है, बीएसएससी बूस्टर के नाम से मिलेगा। यूट्यूब की वाली किताब बोलिएगा आप अपने दुकान वाले को, कल से दुकान में अवेलेबल मिलेगा, क्योंकि यहां से आज लगभग 50,000 कॉपी मार्केट में निकल चुका है, जो अलग अलग जगहों पर 1-2 दिन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और यहां पर तो उपलब्ध है, और इसी को हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। आज यूट्यूब पर मेरी क्लास भी है 9:15 में, कितना बजे, इसमें चला 20 सेट है, 4-4 सेट सबका, 4 साइंस है, 4 मैथ है, 4 रीजनिंग है, 4 हिस्ट्री ज्योग्राफी है, और 4 पॉलिटी इकोनॉमिक्स है। टोटल 20 सेट है इसमें, और 20 सेट का डिस्कशन हम लोग इस महीने करने वाले हैं। हर महीने ये मैगजीन आएगा, कितने तारीख को, 25 तारीख तक, 20 से 25 तक आ जाएगा, और इसको आपको ले लेना है और इसी पर रफ करना है, और यही हम लोग पढ़ाएंगे भी। आज साइंस की क्लास लगने वाली है पहली 9:15 में यूट्यूब पर, इसका है। और ये बुक अभी यहां पर नहीं मिल रहा था कुछ देर पहले, क्योंकि खत्म हो गया था, तो अभी मिल रहा है, आप लोग जाके सारे बच्चे ले लेंगे और इसका क्लास प्रॉपर वे में करेंगे। अब चला यहां मामला क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड क्या है, तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण है, यही ना मामला है, बोलवे नहीं करेगा। अब चला एक जब बनाने जाइएगा आप तो हो जाएगा झोल। झोल क्या होगा, इसी का एक और ऑप्शन आपको क्रिएट कर देगा, ये अणु है, दूसरा परमाणु है, तीसरा कह देगा 1 और 2 दोनों है, और चौथा कह देगा नॉन ऑफ दीज है। तो सब जगह इसके इस सेम क्वेश्चन के आंसर बदल जाएंगे। जैसे यहां पर इसका आंसर यौगिक होगा, यहां पर इसका आंसर अणु होगा, सेम क्वेश्चन है, आंसर बदल जाएगा। इन सब चीजों को चला समझना पड़ेगा, धीरे 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 करके हम आपको यह जब समझाएंगे, जब आपका तत्व यौगिक से अलग होगा, अणु परमाणु से अलग होगा, विलयन विलेय से अलग होगा, विलायक विलेय से अलग होगा, और तब जाके आप रिजल्ट की ओर अपना कदम बढ़ा पाइएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए चाहिए चला पेशेंस और समय। समय आप दीजिएगा, धीरे धीरे करके हम आपका काम कर देंगे। कल जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा था मंदक। मंदक कौन है रे, T2O ना, एगो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्वेश्चन था, हाँ T2O ही होगा आंसर। T2O था, ग्रेफाइट था, और एक दो ऑप्शन था, और केमिस्ट्री का 2-4-5 क्वेश्चन है। एगो पूछा था चला उपधातु कौन है, आर्सेनिक था आंसर में, है ना, एकदम नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है। चला जो भी बच्चे बीएसएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप आंख मूंद के इस किताब पे जो हम आपको मटेरियल देंगे उस पर भरोसा कर लीजिए, 99% सवाल आपके बन जाएंगे। लेकिन कंडीशन यह है, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, रेगुलर क्लास करना होगा 100%। और अगर आपको लगे कि नहीं बनेंगे तो आप जितना बड़ा से यूपीएससी के नीचे जितना एग्जाम है उस सब का क्वेश्चन ले लो, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिले 99% तो मेरे से पढ़ना छोड़ दो। अभी बीपीएससी टीचर का क्वेश्चन आया हुआ है मार्केट में,
और भी क्वेश्चन मार्केट में घूम रहा है, एक बार मिला के देखो। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन किताब से नहीं होगा तो पढ़ाना छोड़ देंगे। लेकिन अब चला कुछ कुछ चीजों में चेंजिंग आया है। जैसे कल एगो क्वेश्चन पूछा है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करने का कुछ झोल है, हम कल बता देंगे। नए ट्रेंड में क्या किया है, पहले आता था फाइनल आंसर √16, अब नए ट्रेंड में आंसर आ रहा है फाइनल 3.2। नए ट्रेंड में आंसर आ रहा है 23.7 गुना 18/25। इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है नया ट्रेंड। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले होता था 90/45। ठीक ना। लेकिन इससे आप बच पाइएगा कैसे, और कैसे कैसे हम लोग करेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग समझेंगे। और कुछ बच्चे जो बिहार एसएससी वाले जो बच्चे हैं, उनका रूटीन अभी चालू है। अगला अगला क्लास तुरंत आपका लगेगा 5 से 6 में। 5 से 6 में मैथ की क्लास है। 5 से 6 में मैथ है। 6 से 7 में आपका ज्योग्राफी है। 7 से 8 में आपका रीजनिंग है। बीएसएससी वालों 5 से 6 में मैथ है, 6 से 7 ज्योग्राफी है, 7 से 8 रीजनिंग है, और 4 से 5 में हम पढ़ाएंगे आपको केमिस्ट्री। अब ये क्लास रेगुलर है। 4 से 5 में चलेगा केमिस्ट्री, देख लो हैंडराइटिंग हमारे तनी गड़बड़ है। 4 से 5 केमिस्ट्री, 5 से 6 मैथ, 6 से 7 ज्योग्राफी, 7 से 8 रीजनिंग। ठीक है, कल से हम लोग केमिस्ट्री का पहला अध्याय शुरू करेंगे। और 4 से 5 आपका जो बच्चे होंगे वो यहाँ चलेगा, नीचे बाकी क्लास नीचे चलेगा, सेकंड फ्लोर छोटा वाला रूम में। नीचे स्टाफ होगा, वो आपको बैठा देगा। ऑनलाइन वालों अभी कटेगा क्लास, कटने के ठीक 5 मिनट बाद फिर लाइव हो जाएगा। फिर अगला क्लास कटेगा, उसके 5 मिनट बाद लाइव हो जाएगा। कल से 4 से 5 में आपका केमिस्ट्री, 5 से 6 में मैथ, 6 से 7 में ज्योग्राफी, 7 से 8 में रीजनिंग होगा। शेड्यूल नोट कर लीजिए। अब बाकी पीडीएफ कैसे कैसे मिलेगा, सारी बातें आपको बता दी जाएगी, क्लास के टीचर आपको बता देंगे, पीडीएफ डाल दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। यूट्यूब वाला पीडीएफ भी डाल दिया गया है, साइंस का स्पेशल भी पीडीएफ हम अभी डलवा देते हैं। बीएसएससी वाले बच्चे इस फ्लोर के नीचे छोटा वाला रूम में चलेंगे।